या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मोहतरम बुजुर्गाने दीन, मेरे दीनी भाइयों और पर्दानशीन ख़वातीने उम्मत, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा। बेइंतहा दरूद और सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मोहतरम हाज़रात, आज मैं आपके सामने उसवे रसूल क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की तरबियत कैसे की, उसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
बेशक तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। जो आदमी अल्लाह से उम्मीद रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान लाता है, वह ज़करल्लाह कसीरा, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करता है, उस आदमी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। मोहतरम हाज़रात, उसवा किसको कहते हैं? उसवा कहते हैं हर वो आदत जिसको अपना लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वो आदत उसको अपना लेने को उसवा कहते हैं। अगर कोई शख्स ये सोचकर मिसवाक करे, ब्रश करने के बजाय कि मिसवाक करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो उसको सवाब मिलेगा, ये उसवा हुआ। अगर कोई शख्स ये सोचकर मस्जिद में दाखिल हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब दाखिल होते तो अपना सीधा कदम पहले रखा करते थे, तो ये सोचकर उसको अमल करेगा तो ये उसवा हुआ, उसको सवाब मिलेगा। तो बहरकैफ ये उसवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिंदगी के हर शोबे में इसको हम अपनाना चाहिए। एक मुंसिफ जज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाकर वो बेहतरीन फैसले कर सकता है। एक बेहतरीन मुअल्लिम, एक उस्ताद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तरीके को अपनाकर एक बेहतरीन फराइज अपने मुअल्लिमी के, अपने उस्ताद के फराइज को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। एक बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाकर अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत कर सकता है। एक मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाकर एक अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। तो एक वसी मफहूम है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स अपने शोबे हयात के काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाकर अपने काम को वह सुधार सकता है। मोहतरम हाजरात, एक पत्थर को तराशना बहुत आसान है, लेकिन एक आदमी की जिंदगी को बदलना बहुत ही मुश्किल अम्र है। क्यों? इसलिए कि आदमी के आदात व अतवार बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो अपनी जिंदगी में कई किस्म के गलत आदतें अपनी जिंदगी में अपना चुका होता है। अपने आबा व अजदाद के रसूम को, उनके अकाइद को वो अपना चुका होता है। तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी के हालात को वो बदल नहीं सकता, उसको बदलना एक बहुत मुश्किल ही काम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अफराद के लिए एक बेहतरीन मुरब्बी चाहिए, एक बेहतरीन उस्ताद चाहिए, एक बेहतरीन मुअल्लिम चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। आपने फरमाया, मैं भेजा गया हूं आपको अखलाक़े करीमा सिखाने के लिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हूबहू कुरान की अमली तफसीर थे। तो एक मुरब्बी के लिए, एक मुअल्लिम के लिए ऐसे सिफात होना चाहिए, मुआशरे के गलत किस्म के लोगों के आदतों को बदलने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे
मुअल्लिम की जरूरत होनी चाहिए, ऐसे मुरब्बी की जरूरत होनी चाहिए जिसको देखकर लोग खुद ब खुद उस मुरब्बी, उस मुअल्लिम की तरफ खींचे चले आ जाएं, उसकी हर आवाज पर लब्बैक कहें, उसकी हर अदा पर कुर्बान हो जाएं। ऐसे मुअल्लिम की जरूरत होती है लोगों के अतवार को बदलने के लिए, उनकी गलत आदतों को अच्छे अखलाक में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे सिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद थे। ऐसे सिफात के मुत्तसिफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहतरम हाज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबिका एक ऐसी कौम से पड़ा जो अनपढ़ थी, बुराइयों में मुब्तला थी, शिर्क और बुत परस्ती उनकी जिंदगी में रच बस चुकी थी, दुनिया की सबसे बदतहजीब कौम कहलाती थी। हजरत जाफिर बिन तैयार नजाशी के दरबार में जब पहुंचे, जब मक्के के लोग, कुछ लोग हबशा हिजरत किए और कुफार मक्का के कुछ लोग उनको हबशा से निकालने के लिए नजाशी के दरबार में आए और कई गलत किस्म की बातें उनके ताल्लुक से बताई, तो बादशाह ने मुसलमानों के ग्रुप को बुलाया, उनसे हकीकत जानने की कोशिश की। से उस वक्त जाफर बिन तैयार मुसलमानों की तरफ से उठकर अरबों की हालत का नक्शा उन्होंने खींचा। उन्होंने कहा कि अय बादशाह, हम लोगों में बुत परस्ती और शिर्क हमारी जिंदगी में रच बस चुकी थी, हम लोगों में बदकारियां थी, पड़ोसियों पर जुल्म किया करते थे और मुर्दार खाया करते थे। जो ताकतवर इंसान होता वो कमजोरों पर जुल्म किया करता था। ऐसी हालत में एक नबी मबूस हुए, हम उस पर ईमान ले आए, उसने हमें बुत परस्ती से रोका, शिर्क से रोका, वहदहू ला शरीक की तरफ दावत दी, अल्लाह की एक इबादत की तरफ दावत दी। हम उसकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हम उस पर ईमान ले आए हैं। ये जाफर बिन तैयार की तकरीर थी नजाशी के दरबार में। तो मोहतरम हाजरात, ऐसी एक कौम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तसर नबूवत की जिंदगी में कई एक नशेब फराज देखे। आपने सुख की जिंदगी भी देखी, दुख की जिंदगी भी देखी, फक़्र और फाका के हालात से भी गुजरना पड़ा, खौफ और दहशत के अय्याम भी देखे। ऐसे हालात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हैंडल किया और अपनी उम्मत को सिखाया कि जब ऐसे हालात पेश आए, जब जिंदगी में नशेब फराज आ जाए, तो कैसे उसको संभाला जा सकता है। बेहतरीन तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुआशरे की, अपने सहाबा की उन्होंने तरबियत की। आपने तिजारत भी की, आपने हुकूमत भी की और आपने माशी गुत्थियां भी सुलझाई। और जो माशरती मसाइल होते हैं, खुला के, तलाक के या जो दीगर कज़िये होते हैं जो माशरे में रूनुमा होते हैं, उसको भी आपने हल किया। तो मोहतरम हाजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तरबियत की, वो क्या उसूल थे, वो क्या रहनुमा उसूल थे जिसको अपनाकर हम भी अपने मुआशरे को सुधार सकते हैं, एक मिसाली मुआशरा हम कायम कर सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना हम ला सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कैसी तरबियत की, उसके कुछ उसूल मैं आपके सामने रखता हूं।
पहली चीज थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को बदल दिया। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों को बदला करते थे। हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखा करते थे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईमान सिखाया, उसके बाद अकीदे की तालीम दी, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की तालीम दी, जिसकी वजह से हमारा ईमान और हमारा अकीदा बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया। कैसे भी मुश्किल हालात पेश आए हों, गैर यकीनी कैफियत तारी हो जाए, हमारा ईमान कभी भी मुतज़लज़िल नहीं हुआ। क्यों? ईमान हमारा पुख्ता, अकीदा हमारा मजबूत, कुरान पर हमारा कामिल यकीन, इस वजह से हमारा ईमान कभी भी मुतज़लज़िल नहीं हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए, दीन की दावत के लिए बड़े बड़े बादशाहों को भी खुतूत लिखा करते थे। शाह रोम को भी आपने एक खत लिखा। उस वक्त अबू सुफियान तिजारत की गर्ज से रोम को गए हुए थे। जब यह खत पहुंचा बादशाह के दरबार में, तो उस बादशाह ने अबू सुफियान को बुलाया। उस वक्त अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। बादशाह ने अबू सुफियान से बहुत से सवालात किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, लेकिन अबू सुफियान की यह हिम्मत नहीं हुई कि गलत बयानी से काम ले, वहां पर कुछ झूठ कहे बादशाह के सामने। बस एक सवाल पर अबू सुफियान ने कहा, बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हारे से उनकी जंगें भी हुई हैं? उन्होंने कहा कि हां। जंगों का नतीजा क्या रहा? तो उन्होंने कहा कि कभी हम लोग जीत जाते हैं तो कभी वो लोग। बस यहां पर उन्होंने, हज़रत सुफियान ने बस इतनी बात कही। बादशाह ने यह पूछा कि जो लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं उनका क्या हाल है? क्या वो इस्लाम से फिर जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं? उनकी तादाद बढ़ रही है, घट रही है? तो अबू सुफियान ने कहा कि जो आदमी इस्लाम में दाखिल होता है वो मुर्तद नहीं होता, वो इस्लाम से फिरता नहीं, और उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जाती है। तो उस वक्त बादशाह ने कहा कि ईमान की हलावत यही होती है, उसकी मिठास यही होती है, जब दिल में बस जाए ईमान तो फिर वो दिल ईमान से खाली नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले लोगों के दिलों को बदलने की कोशिश करते थे। तो दूसरी चीज, तरबियत के लिए हमदर्दी की जरूरत होती है, खैरखाही की जरूरत होती है। किसी को हम तरबियत करना है तो उससे हमदर्दी का इजहार करें, उससे खैरखाही से हम पेश आए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा था, उनका एक तरीका था। आपने फरमाया, इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हारे नजदीक वालिद के जैसा हूं। एक वालिद, एक बाप अपने बच्चों की जिस हमदर्दी और खैर खाही के साथ तरबियत करता है, वैसे मैं तुम्हारी तरबियत करता हूं। मोहतरम हाजरात, उसकी एक मिसाल लीजिए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी, मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। इतना बड़ा गुनाह, उसकी जसारत देखिए, उसकी हिम्मत देखिए। वो भरी मजलिस में इस नाजायज की तकमील के लिए वो इजाजत तलब करता है। सहाबा इकराम गुस्से से भुपर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोश कराया।
उसको पास बुलाया, उस आदमी को बड़ी हमदर्दाना अंदाज से उससे पूछा कि देखो, क्या तुम पसंद करते हो कि कोई शख्स तुम्हारी मां के साथ जिना करे, कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ जिना करे, या कोई शख्स तुम्हारी बेटी के साथ जिना करे? तो उसने कहा कि हरगिज नहीं। तो फिर आपने फरमाया, तुम जिसके साथ जिना करोगे हो सकता है वह किसी की मां होगी, हो सकता है वह किसी की बेटी होगी, हो सकता है वह किसी की बहन होगी। जिस तरह तुम नापसंद करते हो, ऐसा ही वो शख्स भी तुमसे वो नापसंद करेगा, वो नापसंद करेगा उस अमल को। तो फिर उस शख्स ने उन चीजों से तौबा कर लिया, वो बाज आ गया उस चीज से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ दी, अल्लाह उसके गुनाहों को तू माफ कर दे, उसकी शर्मगाह की तू हिफाजत फरमा। रिवायत में आता है कि फिर वो शख्स कभी इस गलत किस्म के ख्यालात को अपने दिल में तक वो नहीं लाया। तो मोहतरम हाजरात, ये होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली किसी को सुधारने के लिए। तीसरा उसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक माहिर तबीब, एक डॉक्टर के जैसी थी। एक डॉक्टर एक बीमारी का जब इलाज करता है तो मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ जाविये से जांचता है, अलग अलग किस्म की दवाइयां वो तजवीज करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मिजाज शनास थे, तबीयतों से वाकिफ थे। लोगों की तबीयतों को देखकर आप उनकी इस्लाह किया करते थे। हदीस में बहुत सी जगहों पर आता है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल अफजल है? तो मुख्तलिफ मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को देखकर, उसकी तबीयत को पहचान कर उसको जवाब दिया। जैसे कोई आया, उसने पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन अमल कौन है? उससे कहा कि ईमान बिल्लाह, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। हो सकता है उसका दिल थोड़ा सा ईमान के ताल्लुक से कमजोर हो। अल्लाह के नबी ने उसको वो जवाब दिया। किसी ने पूछा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आपने कहा कि जिहाद। किसी ने आके पूछा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आपने कहा कि तुम्हारी मां की खिदमत करना। हो सकता है वो शख्स मां की खिदमत करने में कुछ तसाहुल बरतता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तबीयत को पहचान कर कहा कि मां की खिदमत करना सबसे बेहतरीन अमल है। किसी ने पूछा सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आपने कहा वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ना। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग लोगों की तबीयतों को जानकर आप जवाब दिया करते थे। एक मर्तबा कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम सीखने के लिए आए। 20 दिन क़याम किया मस्जिद नबवी में। 20 आदमी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने के लिए आए थे। 20 दिन तक उन्होंने तालीम हासिल की। 20 दिन के बाद उन लोगों की तबीयत थोड़ी सी ओक गई, उनको अपनी वतन की याद आने लगी, घर की याद सताने लगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन भाग गए, उनकी तबीयतों को पहचान लिया और फौरन उनको कुछ नसीहतें की और उनको रुखसत कर दिया। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत शनासी, मिजाज शनासी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां देखते कि इन लोगों के साथ नरमी का मामला करना है,
तो नरमी का मामला करते, अगर देखते इन लोगों के साथ सख्ती का मामला करना है तो सख्ती का मामला करते। खुब्बाब बिन अरत एक सहाबी थे, ये शुरू दौर में इस्लाम कबूल किए थे। बेचारे बेइंतहा तकलीफें इन्होंने सही, कोयला जलाकर इनको उस पर लिटा दिया जाता था। तकलीफों से मशक्कतों से तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत करने लगे, आए अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, आए अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सब्र की तलकीन करते हैं, दुआ करने के बजाय उनको सब्र की तलकीन करते हैं। कहते हैं कि जाओ सब्र करो, तुमसे पहले ऐसी कौम गुजर चुकी है जो तुमसे भी ज्यादा इस्लाम के लिए, ईमान के लिए सख्तियां और तकलीफें बर्दाश्त कर चुकी हैं। आरे से उनके जिस्म के 2 टुकड़े किया जाता था। तो यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सब्र की तलकीन करके उनको रुखसत किया। तो मोहतरम हाजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज रोनुमा होने वाले जो वाकयात होते थे उसको सामने पेश करके सहाबा इकराम को की तरबियत क्या करते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बकरी मुर्दा पड़ी हुई है, उसके कान कटे हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि कौन शख्स है जो इस बकरी को 1 दिरहम में खरीदेगा। सहाबा इकराम ताज्जुब में पड़ गए कि मुर्दा बकरी को, वो भी ऐबदार बकरी को कौन खरीद सकता है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जिस तरह इस बकरी की कोई हैसियत नहीं है, इसी तरह दुनिया की भी हैसियत ऐसी ही है। जिस तरह तुम्हारे पास बकरी की जो हैसियत है, बस दुनिया एक हकीर सी चीज है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह आपने एक तशबीह तमसील, एक मिसाल देकर आपने बताया कि दुनिया की वक़ात लोगों की नजरों में क्या होनी चाहिए। एक मरतबा किसी सफर में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम। 14वीं रात का चांद चमक रहा था पूरे आबोताब के साथ। सहाबा इकराम उस चांद को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जिस तरह से इस चांद को आप आसानी से देख रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के, जन्नत में भी तुम लोग अपने रब को इसी तरह से देखते हुए होंगे। तो मोहतरम हाजरात, ये कुछ अमली नमूने थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को तरबियत करने के लिए इस तरह के खैर खाना, हमदर्दाना मामलात पेश करते थे और उनके साथ नासिहाना गुफ्तगू किया करते थे। अगर हम भी अपने माशरे की तरबियत करना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उसूलों को अपनाना होगा। यकीनन हमारा मुआशरा एक दिन तब्दील होकर राह रास्त पर आएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो बेहतरीन मिसाल है, उसको अपनाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाने की कोशिश करे और हर किस्म के शर और फसाद से बचाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।